सोशल मीडिया से जुड़े हुए सभी दोस्तों को नमस्कार प्रणाम। दोस्तों, हम लोग अपने साथियों के साथ हरियाणा के करनाल जिला में टीचर ट्रेनिंग के लिए आए हुए हैं और बस मेरे रूम से दूर पे जो है एक मंडी है, आप लोग देख सकते हैं। ये करनाल में इंद्री मंडी है और यहाँ पे देखिए कितना बड़ा मंडी है और हजार संख्या में यहाँ पे दोस्तों बिहार से आए हुए मजदूर काम कर रहे हैं और सभी मजदूर का अपना अपना समस्या है बिहार को लेकर। तो चलिए आप लोगों को हम अपने बिहारी भाइयों से मुलाकात करवाते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये धर्मवीर भैया जी है, ये बिहार के बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट से आए हैं और यहाँ पे हरियाणा में अपना रोजगार कर रहे हैं मंडी में। तो आइए इनसे पूछते हैं कि इनका क्या समस्या है और बिहार को लेकर बिहार में क्या बदलाव चाहता है। तो भैया सबसे पहले आपको नमस्कार। नमस्ते। तो भैया सबसे पहले आप ये बताइए कि बिहार के कहाँ से हैं आप? बेगूसराय जिला से हूँ। बेगूसराय जिला से हैं। हाँ, आप लगभग कितने वर्षों से यहाँ पर रह रहे हैं? 14 साल हो गए जी। 14 साल से रह रहे हैं। हाँ। तो आप ये बताइए कि जैसे बिहार में जो है रोजगार को लेकर बहुत बड़ा समस्या है कि 10,000 15,000 रोजगार के लिए बहुत जगह भटकना पड़ता है, रोजगार नहीं मिलता है। तो क्या हरियाणा में आप लोगों को 15,000 20,000 रुपया का रोजगार आसानी से मिल जाता है? हरियाणा में आसानी से मिल जाता है इतना पैसे, और हमारे बिहार सरकार में इतना पैसे नहीं मिलता है। इसके वजह से हमें घर यहाँ पे आना पड़ता है। सभी आदमी का लगभग वही समस्या है और सब लोग बिहार से ही है। आप लोग थोड़ा बता दीजिए, आप लोग भी बिहार से ही है? देखिए सब लोग बिहार से हैं, आंटी जी भी बिहार से हैं, ये आंटी जी भी बिहार से हैं। तो आप लोग जो है इस बार बिहार में इलेक्शन भी है, तो आप लोग क्या चाहते हैं कि बिहार में किसका सरकार बनना चाहिए जो मतलब मजदूर के लिए, छात्र नौजवान के लिए अच्छा काम कर सके? मैं एक ही बात जानता हूँ, जो अच्छा काम करेगा हम उसी को वोट देंगे, चाहे वो तेजस्वी हो और चाहे वो चिराग पासवान हो। मुझे इस बात से मतलब है, जो ईमानदारी से काम करेगा उसके लिए हम सपोर्ट में हैं। अच्छा एक बात बताइए, आप बिहार में ऐसे दो नेता का नाम बताइए, युवा नेता का, जो बिहार में बदलाव ला सकता है, बिहार के लिए अच्छा काम कर सकता है। कौन कौन है? एक तेजस्वी पासवान, ये तेजस्वी हाँ। यादव, हाँ। एक चिराग पासवान। अच्छा, ये दो ही नेता है जो हमारे बिहार को बदलाव ला सकता है। अगर इसके सिवा तीसरा हो गया, हाँ। कोई नहीं बदल सकता। ये युवा नेता की ताकत है। अच्छा चलिए, तो वो भी बात है, डबल इंजन का सरकार नहीं रहनी चाहिए। डबल इंजन की नहीं सरकार होना चाहिए। तो अब चलिए अब आंटी जी से बात करते हैं। आंटी जी, आपका घर बिहार में कहाँ पे है? अररिया जिला, मदनपुर गांव। वो अररिया जिला तो बहुत पिछड़ा जिला है आंटी जी, वहाँ पे तो बाढ़ का समस्या हर साल देखने को मिलता है। इसीलिए हम लोग तो अररिया में हम भटक रहे हैं। यदि बिहार में अररिया जिला में कुछ दे मदनपुर बस्ती में, हम कहे यहाँ तो पेंशन बढ़ाते हैं, ना तो कुछ रोजी रोजगार देते हैं। तो 2500 रुपया किराया दे के यहाँ आते, 2500 रुपया रूम किराया, 2500 भाड़ा। तो 2500 रूम किराया, 2500 भाड़ा और फिर खाना पीना। तो आप जितना कमाते हैं तो लगभग आधा से ज्यादा तो आंटी जी खर्च ही हो जाता होगा। जो खर्चे होता है तो यहाँ तो ये है कि जब दिहाड़ी तो मिल जाते हैं, भटकना तो नहीं पड़ता है। ओ, तो यहाँ पे आंटी जी लगभग 15 से 20,000 रुपया आप लोग मतलब खा पी के लगभग कितना पैसा बचा लेते हैं? फिर भी 15,000 बचाइए। 15,000 बचा लेते हैं। लेकिन बिहार में तो आंटी जी 7 से 8,000 कमाने के लिए तो 5,000 न कमा सकते हैं। वहाँ यदि 5,000 कमाते तो यहाँ काहे भटकते? अच्छा, तो आंटी जी एक बात बताइए, आप लेडीज होकर यहाँ पे हरियाणा में काम कर रहे हैं, बिहार में लेडीज को तो समझिए कि घर से निकलने नहीं देता है, काम करने नहीं देता है, छोटा मोटा काम भी नहीं करने देता है। मौसमात है, पेंशन अभी तक नहीं बना। वहाँ मुखिया मेंबर को बोलता है तो बोलता है कि नहीं अभी उम्र है, नहीं बनेगा पेंशन। विधवा है फिर भी पेंशन नहीं बना। तो आंटी जी बिहार के नेता को आप क्या कहना चाहते हैं, बिहार में क्या बदलाव होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए कि वो अच्छा नेता है। नीतीश तो कुछ करबे नहीं करता है, बाढ़ पानी चारों तरफ से आता है, बीच में बैठे रहते डुब्बा मुल्क में, न देखने आते न कुछ देने आते। 8-10 दिन हम लोग बने रहते हैं घर में। ओ, मतलब बाढ़ के समय में आप लोग को रोड पे रहना पड़ता है। जी। अच्छा, तो अब एक बात बताइए आंटी जी कि यहाँ पे आप लोग जैसे हरियाणा में रह रहे हैं, तो जैसे दूसरे जगह देखते हैं कि गुजरात में, बम्बई में बिहारियों को दूसरे टाइप से देखता है, कहीं कहीं पे मार के भी भगाता है। किसी तरह से नहीं दिक्कत होता है। सीजन में इंद्री मंडी आते हैं, अच्छा से कमा के फिर अपना घर जाते हैं।
दिक्कत नहीं है। यहाँ के मालिक लोग एकदम यहाँ अच्छा का व्यवहार हमारे करते लोग हैं। अच्छा से हम लोग को मानते हैं और अच्छा से ये फर्क नहीं करते कि बिहारी या तो नहीं रखेंगे। यहाँ अच्छा इज्जत मिलता है, बिहार से अच्छा इज्जत मिलता है। अच्छा, आइए दोस्तों अब अंकल जी से बात करते हैं। अंकल जी अब आप बताइए कि जो बताइए आप। आंटी जी ने जो बताया ये बिल्कुल सही बताया। जो हमारे बिहार में जो इज्जत मिलता है उससे ज़्यादा हमारे को हरियाणा सरकार में इज्जत मिलता है। यहाँ पे जितने भी लाला आरती जो है जिस मंडी में हम काम करते हैं हमारे बदौलत ही इनका काम चलता है। यहाँ अच्छा। पे जो लोकल बंदे हैं उनसे नहीं काम होता है। अगर लोकल बंदा अगर काम कर लेता तो हमारे को यहाँ पे आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा, तो जैसे यहाँ का जो सरकार है अभी बीजेपी का सरकार है, तो आप लोगों को जैसे यहाँ के लोकल नागरिक को जो सुविधा मुहैया करवाया जाता है वो सुविधा आप लोगों को भी दिया जाता है। हाँ हाँ और यहाँ का सरकार भी आप लोगों को हाँ, जैसे हम बिहारी लोग, है हाँ, तो सपोर्ट करता है। हाँ हाँ बिल्कुल सपोर्ट करता है। राशन कार्ड बन रहा है, बिहार का राशन उठाते हैं यहाँ। अच्छा, बिहार का राशन यहाँ उठा लेते हैं। चलिए, तो ये काम तो मोदी जी अच्छा किए हैं कि ये पूरा भारत में कहीं भी। मोदी जी का हम बुराई नहीं करते। मोदी जी एक बहुत शक्तिशाली एक पावरफुल बंदे हैं। और पावरफुल का मतलब है जो हिंदुस्तान का एकदम सबसे बड़ा पावरफुल इंसान है मोदी सरकार। तो मोदी जी, तो आप लोग कम से कम मोदी जी को जैसे गुजरात को डेवलप कर रहे हैं, यूपी में उनका सरकार है तो उनको डेवलप कर रहे हैं, हरियाणा में डेवलप हो रहा है, हर जगह फैक्ट्री बन रहा है, तो बिहार में भी तो बीजेपी का सरकार है, तो बिहार में काहे नहीं बीजेपी कुछ अच्छा कर रहा है हमारा युवा बिहार के का लिए? सरकार का कमी के वजह से नहीं हो पा रहा है। नहीं तो मोदी सरकार हमारा बिहार में भी फैक्ट्री उपलब्ध कर देता। लेकिन मोदी सरकार ने अपना बहुत जोर मारा है। लेकिन हमारा बिहार का सरकार जो है नहीं, उसके वजह से हम बिहारी परेशान हैं। अगर बिहार में अगर ये मोदी सरकार का पावर तो चलता है, लेकिन हमारा जो बिहार का जो मुख्यमंत्री है उसके वजह से हमारा काम खराब हो रहा है। चाहे ये हमारा जो भी मुख्यमंत्री, इसने अभी तक अच्छा किया नहीं है। हाँ, आने वाला जो नेता है, दो नेता, इसके बारे में हम चैलेंज मारते हैं। अगर ये दोनों नेता एक भी सक्सेस कर जाए, ये हमारा बिहार को एकदम सही ढंग से चला देगा, इतना है। अच्छा, आप ये चीज चाहते हैं कि दोनों नेता अगर एक हो जाए और मिलकर अगर बिहार को डेवलप करना चाहे तो बिहार डेवलप हो सकता है? होगा अगर ये दोनों नेता, एक युवा नेता, दोनों मिल के एक दो होता है, लेकिन एक और एक 11 भी होता है। इतना शक्ति आ जाएगा उसके पास में और ये हमारे बिहार को डेवलप कर सकता है। इस बात पे हमें पूरा विश्वास है। नेता का नाम एक बार बता दीजिए, कौन कौन है? चिराग पासवान और तेजस्वी यादव, ये दो ही। चिराग पासवान और तेजस्वी यादव, इस दोनों नेता में दम है। और आंटी जी है, यही मंडी में काम करती है। आंटी जी, आपका घर कहाँ पे है बिहार में? चांसराड़ी गांव पड़ता है। और बिहार में समस्तीपुर से हैं आप, तो आप यहाँ पे मंडी में काम करते हैं तो पूरा फैमिली के साथ यहीं रहते हैं आप? पूरे फैमिली के साथ है। तो आप लोगों को लगभग कितना पैसा यहाँ पे मिल जाता है? जैसे 10 घंटा 12 घंटा जो काम करते हैं तो 10 घंटा 12 घंटा करते हैं तो 20,000 रुपया हो जाता है। मंडी का काम है 20,000 हो जाता है। ऐसे झाड़ी पे जाते हैं तो 12,000 का महीना है। तो मतलब मंडी का काम है यहाँ पे तो 20,000 हो जाता है। और आपको जैसे बिहार में ऐसा रोजगार अगर 15,000 20,000 का मिल जाएगा तो आप लोग हरियाणा आएंगे कि वहीं बिहार में रोजगार करेंगे? बिहार में क्यों देंगे, हरियाणा तक क्यों आएंगे, लेकिन मिलेगा नहीं वहाँ। वहाँ पे नहीं तो मिले। 120 रुपया झाड़िया, उसमें बच्चे पालेंगे कि कर्जा तोड़ेंगे कि क्या करेंगे? हम लोग गरीब आदमी हैं। लड़की का तो दहेज तो देना पड़ेगा। वहाँ तक नहीं है तो देना ही पड़ता है। तो इसीलिए आप लोग हरियाणा आए हैं और यहाँ पे अपना रोजगार कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पे कर रहे हैं। 5 साल से हम लोग यहाँ रह रहे हैं। 5 साल से रह रहे हैं। तो इस बार बिहार में इलेक्शन है तो आप लोग चाहते हैं वहाँ पर बदलाव हो, कोई अच्छा नेता बने जो बिहार के लोगों के लिए अच्छा सोचे, ताकि बिहारियों को बाहर नहीं जाना पड़े। सोचते तो है, लेकिन अब पता नहीं, वोट से पहले तो सब बोलते हैं कि हम बदल देंगे, लेकिन बदलते क्या है? हम अभी किसको अंदर में क्या है हम देखें। हमारे लिए तो सब नेता एक ही जैसे आता है। हमारे लिए तो कोई नेता नहीं सोचा। हम क्या पता कौन नेता बने। ऐसे है जो सब देगा वो बोलेगा उसको हम भी दे देंगे वोट, इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? नेता तो उससे पहले तो बोलेंगे बाप रे मैं तो तेरे जहाज पे उड़ाऊंगी। जीतने के बाद तो पलट के भी नहीं देखता गरीब को, कहीं भी गरीब मारे जाता है। नहीं तो जैसे आंटी जी, जैसे बिहार में भी बीजेपी का गवर्नमेंट है, हरियाणा में भी है और गुजरात में भी है, यूपी में भी है, तो जैसे गुजरात और हरियाणा इतना डेवलप कर रहा है तो फिर बिहार में भी तो बीजेपी का गठबंधन का सरकार है, तो वहाँ पे फिर बीजेपी ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट काहे नहीं कर रही है?
अब नहीं कर रहा वो सब तो हम लोग को पता नहीं है, लेकिन ये जानते हैं हमारे गरीब के लिए कोई नेता नहीं है, गरीब के लिए कोई नेता कोई नहीं है। नेता नहीं है। जो भी है मतबर के लिए, लॉकडाउन हुआ उसमें भी गरीब मारे गया, नोटबंदी हुआ उसमें भी गरीब मारे गया, मतबर को क्या है, वो तो बोरी भर के गया। हरियाणा में नहीं रहना, बिहार ये जरूर है, बिहार अपना जन्म दी है, वहाँ बहुत अच्छा है, लेकिन ये जानते हैं झाड़ी के वजह से, झाड़ी करने के लिए यहाँ आए, रोटी यहाँ अच्छा से मिल जाता है, वहाँ रोटी के लिए तरसना पड़ता है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, अभी मंडी में हम लोग आए हुए थे तो सभी लोगों का इंटरव्यू लिए। अब लास्ट में हम लोग मंडी के जो आप हैं उनसे 3-4 सवाल पूछते हैं। तो सबसे पहले सर आपका नाम क्या है? नरेश गर्ग। तो सर जैसे इस मंडी में 4 से 5 हज़ार लोग काम करते हैं, तो सब का सब हम देख रहे हैं कि ये बिहारी ही है। तो यहाँ पे इतने बड़े संख्या में जो बिहारी लोग रहते हैं तो उनका बर्ताव कैसा है, उनका बिहेवियर कैसा है, थोड़ा बताइए सर। बर्ताव सर जी ठीक है, इनका कोई ऐसी बात नहीं है, अपना टाइम के अनुसार काम करते हैं बेचारे, ना किसी से फालतू देना ना किसी से फालतू देना। इनको अपना काम करके शाम को अपने कई आड़ती दुकान में रहते हैं, कईयों ने रूम ले रखे हैं, जैसे ये अपने रूम में चले जाते हैं। कोई मतलब ठीक ठाक ही है प्रोग्राम, कोई ऐसी बात नहीं है, अपने काम से मतलब रखते हैं, मतलब इनका ज़्यादा कोई नहीं। अच्छा तो सर जैसे बिहार में जो है 10 से 15 हज़ार रुपया नौकरी के लिए सोचना पड़ता है, वहाँ पे रोज़गार नहीं मिल पाता है। और हरियाणा में यहाँ पे बहुत लोगों से बात किए तो सुन रहे हैं कि 700 से 800 रुपया, कोई 1000 रुपया भी रोज़ का कमा लेते हैं। तो यानी कि यहाँ के लोगों से जैसे बात किए तो सर बिहार में इस साल चुनाव भी है, तो आप लोगों के हिसाब से बिहार में फैक्ट्री लगना चाहिए, बिहार का विकास होना चाहिए या नहीं सर? देखिए सर जी, इस बात पे आते हैं तो बिहार में फैक्ट्री लगना चाहिए। ये बेचारे इतनी दूर से आते हैं दूसरे देश में अपने रोजी रोटी कमाने के लिए, वहाँ इनको अगर रोजगार मिल जाएगा तो फिर इनको क्या दिक्कत है आने का, इनको कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये क्यों आते हैं, इनको मजबूरी है, वहाँ इनका पैसा नहीं बनता या इनका पैसा बन जाता है, तो वहाँ फैक्ट्री लगना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, इनकी सुविधा होनी चाहिए। वहाँ का जो मुख्यमंत्री उन्होंने सारी सुविधा करनी चाहिए इनके विचारों की। इतनी दूर से आते हैं रोजी रोटी कमाने के लिए, फिर पैसा कमा के जाते हैं अपने देश में ही, अपने स्टेट में, अपने राज्य में कुछ लग गया, कुछ हो गया तो फिर ये वहीं कमा के खा लेंगे, इनकी परेशानी खत्म हो जाएगी। अच्छा सवाल और सर, जैसे बीजेपी का गवर्नमेंट गुजरात में भी है, यूपी में भी है, यहाँ पे हरियाणा में भी बन गया है, महाराष्ट्र में भी है। तो गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र इन सब स्टेट में ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहा है, काम ज़्यादा हो रहा है विकास का। तो सर बिहार में भी बीजेपी का गवर्नमेंट है, गठबंधन का सरकार है, तो वहाँ पे जैसे डेवलपमेंट थोड़ा कम हो रहा है सर, फैक्ट्रियाँ कम लग रही है। तो सर इसके बारे में थोड़ा आप क्या कहना चाहते हैं? सर जी हम तो यही कहेंगे, वहाँ के जो मुख्यमंत्री है वही बात आगे दोहराने के लिए उन्होंने कुछ करना चाहिए इन गरीब आदमियों के लिए, अपने स्टेट वालों के लिए कुछ ना कुछ गरीब आदमियों के लिए फैक्ट्री वगैरह, कोई नौकरी, कुछ ना कुछ होना चाहिए इनके लिए। क्योंकि इतनी दूर आते हैं, ये परेशान होकर आते हैं, मजबूर होकर आते हैं, इनको क्या जरूरत है, अगर तो वहाँ फैक्ट्री लगी क्या लोड है, इनको क्या जरूरत है, इनको ये वहीं पे कमा के खा लेंगे, अपने बाहर का के कमा के खा लेंगे, सुबह फैक्ट्री में जाएंगे और शाम को अपने घर पे आएंगे। वो अच्छा है, यहाँ पे अच्छा है। यहाँ पे आके तो महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में सीजन लगा के ऐसे जाते हैं, बच्चे इनके घर रहते हैं। ये अच्छा है, वो अच्छा है, इनकी फैक्ट्री लगनी चाहिए बिहार के अंदर, वहाँ के मुख्यमंत्री ने लगानी चाहिए। और बताओ, हम तो देखो जो सही बात है वही बोलेंगे ना, ये इनको सुविधा मिलनी चाहिए। परेशान होकर आते हैं, मजबूर होकर आते हैं, कौन आके खुश है अपने गांव से? कोई आके खुश नहीं है। हम क्यों नहीं जाते, हमारे को सुविधा मिल रही है यहाँ, हमारे को रोजगार मिल रहे हैं यहाँ। ये क्यों आते हैं, इसलिए आते हैं इनको रोजगार नहीं है। ये तो आम आदमी जानता है, सिंपल सी परिभाषा है ना। तो इनके लिए वहाँ पे बिहार के अंदर सारा हर चीज, फैक्ट्री वगैरह को, नौकरी वगैरह वहाँ की उसने होना चाहिए इनके लिए, गरीबों के लिए। चलिए तो सर हम मेरे चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो दोस्तों अभी आप लोग देखे कि हम लोग मंडी के आरसी साहब से बात कर रहे थे और उन्होंने बिहार के बारे में क्या कुछ कहा और यहाँ के मजदूर के बारे में क्या कुछ। तो आप लोग वीडियो में देखिए अच्छा से और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक पहुँचे कि बिहार का क्या समस्या है और बिहार के लोग बिहार से बाहर जो काम करते हैं तो उनका क्या समस्या है।
तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।